गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस में आर्क वेल्डिंग हमारी क्या होती है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और आर्क वेल्डिंग में हम कितने टाइप के इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक, देखो आर्क वेल्डिंग प्रोसेस जो हमारी होती है, इट इज़ ए वेल्डिंग प्रोसेस इन विच coalescence is produced by the heating with an electric arc, mostly without the application of pressure and with or without the use of the filler metals depending upon the base metal thickness. Means arc welding is a welding process in which we can join two types of metals with the use of pressure and with the use of filler metal by applying a heat on it. ओके मतलब ये हमारा एक ऐसे तरीके का वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी हीट की मदद से, हीट हम कहाँ से प्रोड्यूस करेंगे, आर्क, इलेक्ट्रिक आर्क के हीट की मदद से हम प्रेशर का यूज़ करते हुए फिलर मेटल का यूज़ कहीं पे करते हैं, कहीं पे नहीं करते हैं, करते हुए हम क्या करते हैं, किसी भी बेस मेटल के प्लेट को हम आपस में क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, तो देखो, ठीक, तो आर्क वेल्डिंग हमारी क्या होगी इस तरीके से, मतलब हम कह सकते हैं कि आर्क वेल्डिंग में हम दो अलग अलग मेटल्स को आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मतलब फ्यूज़ करने के लिए हीट का इस्तेमाल करते हैं और वो हीट हमको कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग मशीन से मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा क्या हुआ, आर्क वेल्डिंग हुआ। मतलब ये हमारा एक ऐसे तरीके का वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें जो हमारी आर्क है, जो हमने आर्क को प्रोड्यूस किया है, उस आर्क की हीट की मदद से हम बेस मेटल या पैरेंट मेटल को फ्यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रोड की मदद से, और ऐसे बहुत सारे हमारे आर्क वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं भी होता है, केवल हम मेटल को आपस में फ्यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोड और मेटल को फ्यूज़ करके हम क्या करते हैं, उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, आर्क वेल्डिंग इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी हम इलेक्ट्रिक आर्क को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक आर्क हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका डेफिनेशन। अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, कि आर्क वेल्डिंग हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये आप देखिए, फिगर में आपको आर्क वेल्डिंग का पूरा सेटअप दिखाया जा रहा है। ठीक है, कुछ इसके की पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। आर्क वेल्डिंग के लिए हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों का यूज़ हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम केवल एसी सप्लाई का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि हमारी वेल्डिंग प्रोसेस कौन सी हैं। ठीक, तो हम एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों का ही हम यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो कराते हैं और जो भी हमारा वर्क पीस होता है, उस वर्क पीस को हमेशा हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, मतलब जो भी हमारा वर्क पीस है उसको हम अर्थ कर देते हैं, उसकी अर्थिंग करनी हमको क्या होती है, ज़रूरी होती है। उसको हम ग्राउंडेड ज़रूर करते हैं जिससे हमारा क्या हो, वेल्डिंग प्रोसेस क्या हो, परफॉर्म हो सके। ठीक है, तो हम जो सप्लाई है उसका एक से इलेक्ट्रोड से हम जोड़ देते हैं और वो इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रोड की मदद से वेल्डिंग हम करते हैं। अब जो हमारी आर्क वेल्डिंग है, इसका सबसे मेन हमारा जो पार्ट है, वो मेन पार्ट हमारा ये है कि हम किस प्रोसेस या कैसे हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पार्क होता है उस स्पार्क को हम प्रोड्यूस कराते हैं। ठीक, देखो, तो जो भी हमारा इलेक्ट्रिक आर्क है उसको प्रोड्यूस कराने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है, उस इलेक्ट्रोड में हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। पावर सप्लाई को हम स्विच ऑन करते हैं। पावर सप्लाई को स्विच ऑन करने के बाद जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है, जो हम टॉर्च में लगाते हैं, उस इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्कपीस के ऊपर हम थोड़ा सा स्टक कराते हैं, मतलब उसको आपस में टच कराते हैं। टच कराने के बाद जैसे हम टच कराते हैं तो जो करंट होता है हमारा वो फ्लो होने लगता है। ठीक, फिर टच कराने के बाद उसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाते हैं, मतलब वहाँ पे हम वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में थोड़ा सा गैप प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, ये गैप तकरीबन 0.8 mm से 0.2 mm तक होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो गैप होता है, उस गैप में जो एयर होती है हमारी, वो आयनाइज्ड हो जाती है और आयनाइज होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क हमारा
प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग में हम आर्क को हम प्रोड्यूस कर लेते हैं और फिर इसी आर्क की मदद से जो भी हमारा वर्क पीस है उस वर्क पीस को हम क्या करते हैं, गर्म कर लेते हैं। ठीक, तो बेसिकली गर्म करने के बाद उसको मेल्ट करा के फ्यूज़ करके आपस में वेल्ड कर देते हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल है हमारा वो आर्क वेल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि हम आर्क को प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हम जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है उसमें हम सबसे पहले पावर ऑन करते हैं। पावर ऑन करने के बाद इलेक्ट्रोड को मेटल पे स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने के बाद करंट हमारा फ्लो होने लगता है, फिर हम उसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं 0.8 mm से लेकर 2 mm तक। तो क्या होती है, ऊपर उठाने पे एयर गैप होती है और उस एयर गैप में जितने भी एयर होती है वो आयोनाइज्ड हो जाती है और आयोनाइज होने के बाद वहाँ पे हमारा क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और इसी आर्क को फिर हम क्या करते हैं, वोल्टेज के अकॉर्डिंग रेगुलेट करके मेटल के सरफेस को हीट करके उसको मेल्ट करा के हम क्या करते हैं, वेल्डिंग कर लेते हैं। तो बेसिकली यही हमारा क्या है, प्रिंसिपल है आर्क वेल्डिंग का। ठीक है, जो भी हमारी हीट जनरेट होती है, ठीक है, एज द आयंस स्ट्राइक द कैथोड, वो कैथोड पे स्ट्राइक करती है और 60% जो हमारी हीट होती है वो हमारी पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका प्रिंसिपल हमारा आर्क वेल्डिंग का परफॉर्म हो जाता है। अब आता है हमारी आर्क वेल्डिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो पहला हमारा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो हमारा है पावर सोर्स, कि हम कौन कौन से पावर सोर्स का यूज़ करेंगे। तो अभी मैंने ऊपर बताया कि आर्क वेल्डिंग में हम AC अल्टरनेट करंट और DC दोनों करंट का हम यूज़ वेल्डिंग करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगर हम DC वेल्डिंग सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमको जनरेटर वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम AC सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमको ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पावर सोर्स होता है उन पावर सोर्स को हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। दूसरा आता है हमारा वेल्डिंग केबल्स। वेल्डिंग केबल मतलब एक ऐसा केबल जो हमारी वेल्डिंग मशीन से और इलेक्ट्रिक सप्लाई से कनेक्ट होता है, पावर सोर्स से कनेक्ट होता है, जो हमारा करंट का फ्लो हमारा कराता है, वो हमारी वेल्डिंग केबल्स कहलाती है। इलेक्ट्रोड होल्डर, इलेक्ट्रोड होल्डर हमारा एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो इलेक्ट्रोड को कैरी करता है। मतलब वेल्डिंग कराने के लिए हम इलेक्ट्रोड जो भी फिलर मेटल है उसको इसी होल्डर में हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। ठीक, और जो भी इलेक्ट्रोड होल्डर होते हैं वो 150 एम्पियर से लेकर के 500 एम्पियर तक के होते हैं। जो भी हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो हमारे दो टाइप के जनरली होते हैं। एक हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है और एक हमारा क्या होता है, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान क्या हो, कंज्यूम हो जाए, मतलब ख़त्म हो जाए, जैसे हमारा बेयर इलेक्ट्रोड या कोटेड इलेक्ट्रोड है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ये हमारे फिक्स्ड इलेक्ट्रोड होते हैं और ये इलेक्ट्रोड वेल्डिंग के समय हमारे मेल्ट नहीं होते हैं, जैसे कार्बन इलेक्ट्रोड्स हो गए या टंगस्टन का इलेक्ट्रोड्स हो गया जो हम यूज़ करते हैं TIG वगैरह में। ठीक, तो ये सभी हमारे क्या होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, वेल्डिंग प्रोसेस में करते हैं। हैंड स्क्रीन, हैंड स्क्रीन की मदद से हम अपने आप को सेफ रखते हैं, जो भी हमारा आइज़ का प्रोटेक्शन है उन सबको हम बचाते हैं। चिपिंग हैमर, चिपिंग हैमर हमारा अगला इक्विपमेंट है। चिपिंग हैमर से क्या करते हैं, जैसे हम वेल्डिंग करते हैं तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमारे कोटेड होते हैं। तो जो कोटेड इलेक्ट्रोड होते हैं वेल्डिंग करते समय जो वेल्डेड एरिया होता है उनके ऊपर हमारा स्लैग का डिपोजिशन हो जाता है। तो उन स्लैग्स को रिमूव करने के लिए हम चिपिंग हैमर का इस्तेमाल करते हैं। वायर ब्रश, वेल्डिंग सरफेस को साफ़ करने के लिए। प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जिससे हम क्या करें, अपने आप को स्पार्क वगैरह से जलने से बचा सकें। तो ये बेसिकली हुआ हमारा आर्क वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स जो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो इसमें जो हमारा मेन है वो हमारा क्या है, आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल है। ठीक, अब जो आर्क वेल्डिंग होती है हमारी वो कई टाइप की होती है, अभी आगे हम पढ़ेंगे। अब हम आर्क वेल्डिंग के टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक, जैसे सम जो है फ्लक्स सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, ये भी हमारा आर्क वेल्डिंग का टाइप है। ठीक है, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, TIG, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग MIG, ठीक है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। तो ये जितने भी हमारे कार्बन आर्क वेल्डिंग, ये जितने भी हमारे वेल्डिंग्स हैं ये सभी क्या हैं,
आर्क वेल्डिंग के प्रोसेस है। इन सभी वेल्डिंग्स का जो प्रिंसिपल है वो हमारा सेम है। आर्क को हम एक ही तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, बस अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन ये हमारे वेल्डिंग प्रोसेस हम अलग अलग तरीके से अलग अलग मेटल्स या मटेरियल के ऊपर हम परफॉर्म कराते हैं।